तो फ्रेंड्स, हम लोग क्लास 10th के मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं। तो इससे पिछले वाले क्लास में देखे थे त्रिकोणमिति के 33 नंबर क्वेश्चन तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं। ऑल इन वन ब्रिलियंट ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन के आते हैं उसी का देख रहे हैं। तो चलिए हम आज 34 नंबर से शुरू करेंगे। तो 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि कोसेक थीटा बराबर 17/8 तो टेन थीटा बराबर क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, 17 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि कोसेक थीटा बराबर 17/8 तो टेन थीटा का मान पूछ रहा है। कोसेक थीटा का जो मान दिया है 17/8 दिया गया है। ठीक है, कितना दिया गया है तो 17/8 दिया गया है। तो कोसेक थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, तो कोसेक थीटा बराबर होता है h/p। तो 17 क्या है 8 दिया है। तो इसमें से हम b का मान निकालेंगे तो b बराबर क्या होगा, सूत्र h² माइनस p²। तो h² कितना है 17 का स्क्वायर और माइनस कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर। तो 17 का स्क्वायर कितना होगा 289 माइनस 88 64 हो जाएगा ये। तो 289 में से 64 को घटा लेंगे तो कितना होगा, तो 9 में से 4 जाएगा तो कितना होगा 5, 8 में से 6 गया तो 2 और 2। तो 225 का वर्गमूल कितना होगा 15। हमको मान क्या निकालना है, तो मान निकालना देखिए टेन थीटा का। तो टेन थीटा बराबर सूत्र होता है p/b। तो p का मान कितना है 8 है और b का मान कितना आया 15 आया। तो देखिए 8/15, तो 8/15 इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका, ये था 34 नंबर। अब हो गया 35 नंबर कहता है कोसेक थीटा बराबर दिया है b/a। हमको मान निकालना है सेक थीटा का। तो कोसेक थीटा बराबर सूत्र होता है h/p। तो h हो गया b और p हो गया a। तो इसमें भी हम b का मान निकालेंगे तो b बराबर h² माइनस कितना हो जाएगा p²। तो h का मान कितना है b और माइनस a², p का मान a हो गया। अब हमको मान क्या कहता है सेक थीटा का निकालने के लिए, तो सेक थीटा बराबर होता है h/b। तो h का मान देखिए कितना हो जाएगा b और p का मान b का मान कितना आया है तो b² माइनस a²। तो ले लीजिए ऑप्शन देख लीजिए b/√b² माइनस a²। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा a। इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पहला आंसर हो जाएगा। इसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है 1/sin थीटा। 1/sin थीटा बराबर किसके होंगे, तो बताए थे आपको 1/sin थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर, बिल्कुल सही। इसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन है सेक बी गुने कॉस बी बराबर क्या होगा। तो सेक को हम लिखेंगे, या मान लीजिए बी क्या है थीटा है, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस 1/cos थीटा। तो इसको हम थीटा के जगह पे बी है तो बी गुने क्या हो जाएगा कॉस बी। कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा तो कितना बच जाएगा 1, जो हमारा क्या हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि कॉट थीटा बराबर 1/√3 तो सेक थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए 38 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि कॉट थीटा बराबर 1/√3। हमको निकालना है सेक थीटा का मान। तो इस सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे लिख लेंगे, कॉट थीटा बराबर क्या होता है b/p बराबर 1/√3। तो इसमें हम h निकालेंगे तो रूट अंडर क्या हो जाएगा p² प्लस b²। तो p का मान कितना है √3, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। तो रूट से स्क्वायर कट जाएगी तो 3 + 1 का स्क्वायर 1, तो कितना हो जाएगा 4। 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2।
तो ये हो गया कितना, 2 निकल गया, क्या, h निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, सेक थीटा का मान। तो सेक बराबर क्या होता है, b बट्टे h। तो b का मान कितना है, b का मान 1 है और h का मान कितना निकला, 2। तो इसका आ जाएगा 1 बट्टे 2। क्या नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका, बी नंबर ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन। कितना नंबर देखेंगे, 39 नंबर। कहता है ए साइन थीटा बराबर 1। तो हम यहाँ से साइन थीटा का मान निकालेंगे 1, ये 1 उधर ले जाएंगे तो बट्टा में क्या हो जाएगा, 1। तो साइन थीटा बराबर 1/a हो जाएगा। इसके बाद दिया है बी कॉस थीटा बराबर कितना, 1। तो फिर हम कॉस थीटा का मान निकालेंगे तो 1/, क्या हो जाएगा, बी। हमको मान निकालना है टेन थीटा का। किसका निकालना है, टेन थीटा का। तो टेन थीटा बराबर फार्मूला होता है साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। तो साइन थीटा का मान है 1/a, कॉस का मान है 1/b। तो कितना हो जाएगा, 1/a गुने b जाएगा ऊपर, 1 आ जाएगा नीचे, तो b/a। तो टेन थीटा का मान आ गया आपको b/a, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे, कहता है 40 नंबर क्वेश्चन। कितना नंबर क्वेश्चन, 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए टेन थीटा बराबर 12/5 है। माने क्या, टेन थीटा p/b जो है वो 12/5 है। तो इसमें हम सबसे पहले h निकालेंगे। तो p² प्लस क्या हो जाएगा, b²। p का मान कितना है, 12 का स्क्वायर, और b का मान कितना है, 5। तो 12 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, 144, और 5 का स्क्वायर 25। 144 को 25 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 169, जो 13 हो जाएगा। 169 का वर्गमूल कितना होगा, 13। हमको मान किसका निकालना है, साइन थीटा का। किसका निकालना है, साइन थीटा का। तो p/h, p का मान कितना है, 12, अब h का मान कितना है, 13। तो 12/13, इसका भी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी। ठीक है, इसके बाद हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है किसी समकोण त्रिभुज PQ, OPQ में, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हमारा जो त्रिभुज है वो क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज हम सबसे पहले ले लेंगे। क्वेश्चन को थोड़ा अच्छा से देखिएगा। इसमें कहता है P कोण समकोण है। तो P कोण हम 90 डिग्री ले लिया, और मान लीजिए O है और ये क्या है, Q है। ठीक है, जिसमें OP जो दिया है 7 दिया गया है, CM में है, और OQ माइनस OP बराबर 18 है। OQ माइनस OP बराबर 18 है। दिया क्या गया है, OQ माइनस OP बराबर 18 है। ध्यान दीजिएगा, मान हमको निकालना है इसका, साइन Q का, इस एंगल का। तो सबसे पहले ये 18 दिया गया है, तो इसमें OQ का हम मान निकालेंगे। तो ले जाएंगे हम OP को उस साइड, तो कितना हो जाएगा, 18 प्लस OP। तो हो जाएगा OQ बराबर 18 प्लस OP का मान कितना दिया है, 7। तो OQ बराबर कितना हो जाएगा, 8 7 15, 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा CM में। अब हमको मान किसका कहता है निकालने के लिए, देखिए साइन Q का। साइन Q का मान पूछता है, तो Q ये एंगल है तो लंब तो ये होगा, कर्ण यही होगा। तो OP बट्टा OQ। तो OP कितना है, 7, OQ कितना है, 25। तो इसका आंसर हो जाएगा 7/25, बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन कहता है कॉस थीटा बराबर कितना है, P है। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, B/H। तो कितना हो जाएगा, P/1। तो B का मान P हो जाएगा, H का मान 1 हो जाएगा। तो P निकालेंगे तो H² माइनस B² होगा। H का मान कितना है, 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस B का मान कितना है, P।
तो हो जाएगा √1 माइनस पी स्क्वायर। इतना निकल गया। अब हमको निकालना है दोस्तों टेन थीटा का मान। किसका निकालना है? टेन थीटा का। तो पी बाई बी, टेन थीटा कितना होगा? पी बाई बी। तो पी का मान हो जाएगा 1/√1 माइनस पी स्क्वायर अब बट्टा बी का मान कितना है? पी। अब खोज लीजिए √1 माइनस पी स्क्वायर बट्टे पी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। इसके बाद हम देखेंगे 43 नंबर क्वेश्चन कहता है कॉस थीटा बराबर ए बट्टे बी। तो हमको साइन थीटा का मान निकालना है। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? बी बट्टे एच, ए बट्टा बी। माने बी का मान ए है और एच का मान बी है। तो सबसे पहले हम पी निकालेंगे। तो पी हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर, एच का मान कितना है? बी। तो बी स्क्वायर, एक बी का मान कितना है? ए। तो ए स्क्वायर। अब हमें निकालना क्या है? तो साइन थीटा का मान निकालना है। तो साइन थीटा बराबर होता है पी बट्टे एच। पी का मान निकल गया √बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और एच का मान कितना है? बी। चलिए देखते हैं √बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बट्टा बी। ऑप्शन नंबर क्या है? बी है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है, देखिए 44 नंबर क्वेश्चन है आपका कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बट्टे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? तो इसको तोड़ लीजिए। कॉस साइन स्क्वायर का भी बट्टा हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर बट्टे कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा बट्टा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बट्टे कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ हम क्या करेंगे? कॉस को दोनों का हर कर दीजिए। अब देखिए साइन बट्टे कॉस 10 हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। और 1 बट्टे कॉस सेक हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। अब सर्व समीका क्या था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 था। तो इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो सेक क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा और ये किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। अब तो हमारा सर्व समीका बैठ जाएगा। तो यहाँ इसके लिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा के लिए कितना हो जाएगा? 1। तो ये हो जाएगा -1। इसका हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। ठीक है। इस क्वेश्चन को आप इस तरह से भी बना सकते हैं जैसे आपको दिया गया था यहीं पे साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बट्टा कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप क्या कर सकते थे? यहीं भी माइनस कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बट्टा क्या? कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ +1 हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा कॉस स्क्वायर थीटा। ये कैंसिल हो जाएगा -1। आप डायरेक्ट भी ऐसे तोड़ सकते हैं। ठीक है। इसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे क्वेश्चन का लेवल भी क्या हो रहा है दोस्तों? बढ़ रहा है। तो हमको दिया क्या गया है? कॉस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर है 5/2। क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे चल रहा है। तो क्वेश्चन कहता है यदि कॉस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 5/2 हो तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। माने मान तो यही ज्ञात करना है, कॉस और सेक दोनों का प्लस का ही, लेकिन स्क्वायर में है। तो इसको हम क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे। इधर भी कर देंगे और इधर भी कर देंगे। कर दिए। तो इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर इसका भी स्क्वायर हो जाएगा 25 और 2 दूनी कितना? 4। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, इसको यहाँ पे लिख लिए। अब यहाँ प्लस है, ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, 1 हो जाएगा इसके लिए। तो हो जाएगा 25/4। ठीक है। आई होप आप समझते होंगे। अब क्या करेंगे? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, ये +2 को उधर ले जाएंगे तो 25/4। ये प्लस है तो कितना हो जाएगा? -1 कर सकते हैं। -2/1 हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस
सेक स्क्वायर थीटा बराबर 4 और 1 का एलसीएम 4 हो जाएगा, 25, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। 25 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 15, 15 में से 8 गया तो 7 हो जाएगा, 1, 17/4। तो यही निकालना था, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का मान कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 17/4। तो देखिए ऑप्शन कितना नंबर है, तो बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन की जो बात करेंगे, अगला क्वेश्चन कहता है 46 नंबर, 1 माइनस साइन के पावर 4 थीटा, इसको तोड़ना है। तो चलिए क्या लिखेंगे इसको, यहाँ हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन के पावर 4 है तो इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो ये हो गया ए, और इसको मान ले बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही होगी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो 1 का 1 हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में हो गया, एक बार 1 का 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। चलिए 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो चलिए कॉस को पहले लिख लीजिए और ये 1 प्लस साइन स्क्वायर को बाद में लिखिए। अब देखिए ये कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ए नंबर ऑप्शन है आपका। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा इसका, ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे 47 नंबर क्वेश्चन कहता है कि साइन थीटा बराबर √3/2, कितना कहता है, √3/2। ठीक है, अब इसका मान निकालना, किसका, तो साइन थीटा बराबर √3/2। चलिए अभी तक तो हम p/h पे देखें, p/b पे देखें, अब थोड़ा कुछ हट के देखते हैं। तो साइन थीटा बराबर, साइन कितने डिग्री का मान है ये, चलिए तो साइन 60 डिग्री का मान है, साइन से साइन कट गया तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। थोड़ा हट के देखते हैं, हमको मान किसका निकालना है, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ध्यान दीजिएगा। तो हम थीटा के जगह पे कितना दे दिए, 60 डिग्री, इधर भी हो गया 60 डिग्री, मान बैठा दीजिए। इसका मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 2/√3, और प्लस इसका मान कितना हो जाएगा, 1/√3। ये दोनों का कर लीजिए लॉस, तो कितना हो जाएगा 2 + 1, कितना हो जाएगा 2 + 1। अब इसको क्या कीजिए, हर पर में करण कर सकते हैं, तो कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 3√3 अब बट्टा कितना 3, कैंसिल हो जाएगा, कितना हो गया √3, कितना हो जाएगा √3, जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर। आई होप आप समझ गए होंगे। 48 नंबर क्वेश्चन है, ठीक जैसे 45 नंबर क्वेश्चन आपको बताए हैं, ठीक उसी प्रकार से 48 नंबर भी क्वेश्चन दिया है, और दोनों 23 के ही, एक फर्स्ट सीटिंग में पूछा गया है, अभी जो बता रहे हैं आपको ये फर्स्ट सीटिंग में पूछा गया है, और इससे पहले जो 45 नंबर बताए थे आपको सेकंड सीटिंग में पूछा गया। तो हम क्या करेंगे, देखिए इसमें मान निकालना है tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर का, तो उतना हम कुछ नहीं करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, इसमें से 2 हम क्या करेंगे, घटा देंगे। कितना हो जाएगा, 6 × 6 = 36, और 2 कितना हो जाएगा, 36 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा 34। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन होगा। अब देखिए कैसे कर दिए, तो हमको मान दिया गया था tan थीटा प्लस कॉट थीटा, इसका स्क्वायर, और दोनों साइड स्क्वायर कर दिए तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 tan थीटा इंटू कॉट थीटा, और प्लस b स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 36, कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और प्लस 2 tan थीटा इंटू कॉट थीटा, कितना हो जाएगा 1। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 36, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो 36 में से 2 जाएगा तो कितना होगा 34, यही ना लाना है। तो इसका आंसर क्या बताए थे,
डी नंबर ऑप्शन। कितना नंबर था? डी नंबर ऑप्शन था। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 39 नहीं 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 49 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका, तोड़ते हैं चलिए। 49 नंबर क्वेश्चन कहता है कि टेन थीटा बराबर 15/8, टेन थीटा बराबर 15/8, तो साइन थीटा का मान निकालना है। तो टेन हो गया p/b 15/8, h निकाल लीजिए, तो रूट अंडर p² प्लस b²। p का मान हो गया 15, तो 15 का स्क्वायर, b का मान हो गया 8, तो 8 का स्क्वायर। 15 15 कितना हो जाएगा? 225, 8 64, दोनों को जोड़ देंगे भाई, तो 2 से कितना हो जाएगा? 89, जो कितना होगा? 17 का। किसका निकल गया? 17 का। तो साइन थीटा बराबर होता है p/h, माने p का मान है 15, h का मान कितना है? 17, 15/17, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है, इसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका, क्या कहता है? साइन थीटा इंटू कॉट थीटा। पहले तो इतना देखिए, पहले इसको तोड़िए। साइन थीटा कॉट थीटा को क्या लिखेंगे? कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा का व्युत्क्रम क्या होगा? व्युत्क्रम माने उल्टा, तो इसका उल्टा होगा 1/cos। तो 1/cos किसके बराबर हो जाएगा बाबू? सेक थीटा के बराबर, जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, इसके बाद 51 नंबर क्वेश्चन से हम बात करेंगे। कहता है साइन थीटा बराबर a/b। क्या कहता है? साइन थीटा बराबर a/b, तो कॉस थीटा का मान निकालना है। तो देखिए, कॉस थीटा बराबर में एक सूत्र लगा देते हैं सर्व समीकरण का, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 माइनस ये p/h पे भी बनेगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन का होगा a/b, तो इसका स्क्वायर करेंगे, तो 1 माइनस a² बट्टा क्या? b²। तो रूट अंडर b² माइनस a² बट्टा b²। तुम केवल इसको इतना लिख सकते हैं, b² माइनस a² बट्टा में कितना? b, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल ना हो जाएगी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर। ऑप्शन नंबर क्या नंबर हो जाएगा? बी जो हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है 52 नंबर क्वेश्चन। चलिए देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 52 नंबर क्वेश्चन को देखिए, ये कहता है कि टेन थीटा बराबर 3/4। इसका मतलब ये p दिया है और ये b दिया है, 3/4 दिया है, तो h निकालना है। 3 का स्क्वायर कर लो और 4 का स्क्वायर कर लो। 3 तिया 9, 4 चौका 16, माने रूट अंडर 25, माने क्या? 5। 25 का वर्गमूल कितना आ गया? 5। मान किसका निकालना था बाबू? तो मान हमको निकालना था साइन थीटा का। किसका निकालना था? साइन थीटा का। तो p/h, p का मान 3, h का मान 5, माने कितना? 3/5, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसके बाद हमारा क्वेश्चन है 53 नंबर। ठीक उसी प्रकार का ये भी क्वेश्चन है। देखिए, टेन थीटा बराबर 12/5, p/b 12/5, h निकालना है। तो 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, बराबर जोड़ लेंगे 169, माने कितना? 13। कॉस थीटा का मान निकालना है दोस्तों, तो b/h 5/13, 5/13 हो जाएगा, जो इसका हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, आज का लास्ट सवाल देख रहे हैं आप। ठीक है, फिर कल देखेंगे त्रिकोणमिति के अनुपात में कुछ विशिष्ट कोणों के ऑब्जेक्टिव संबंधित क्वेश्चन। तो चलिए देख रहे हैं क्या कहता है ये क्वेश्चन। अच्छा है, कहता क्या है? 54 नंबर है, साइन थीटा बराबर p। साइन थीटा बराबर कितना है? p। तो सेक थीटा का मान निकालना है। ठीक है, साइन थीटा बराबर p है,
तो इसको हम लिखेंगे बी बाई एच पी बट्टा 1। एच का मान 1 है, पी का मान पी है, तो बी का मान हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, मान इसको लिखेंगे रूट अंडर 1 माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, सेक थीटा कहता है तो क्या हो जाएगा एच बट्टा बी, एच बट्टा बी। तो एच का मान कितना होगा 1, बी का मान कितना होगा 1 माइनस पी स्क्वायर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो से